तो फ्रेंड हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले हमने पब्लिक क्लास का नेम ए बी हमारा। अब हम इसमें मेन क्लास बनाएंगे, ठीक है। मेन क्लास बनाने के बाद हम इसमें कुछ भी इनिशियलाइज करेंगे, जैसे एंड हमने किया 400, ओके। और बिल्कुल टाइप का इनिशियलाइज हमने एक्स एक्स में इनिशियलाइज किया है, ओके। फिर हमने एक्स और वाई में किया है 500 इनिशियलाइज किया है, ठीक है। फिर इसमें हम इसमें एक्स एक्स को आउटपुट कराते हैं। तो एक्स में क्या आता है हमारा, ठीक है। एक्स और वाई को आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारा, इन्हें प्रिंट करवाते हैं। तो हमारा 400 और 500 हो गया, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल हम जान रहे हैं, तो हमने पहले यहाँ पे इनिशियलाइज किया एक्स वाई और आउटपुट करा, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि हमने एक मेथड बनाई। ये फ्रेंड ये मेन क्लास है हमारी, सॉरी, मेन क्लास ये है जो क्लास का जो मेन है ना, पब्लिक क्लास, ये क्लास का नेम है। क्लास के अंदर जो मेन क्लास होती है, जो कंपाइलर जो हमारा सबसे पहले देखता है कि मेन देखता है कि वर्ड, जो मेन देखता है कि मेन जो है स्ट्रिंग, ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारा कंपाइलर मेन को देखता है कि मेन यहाँ से रन होता है हमारा प्रोग्राम, फिर यहाँ पे ये रन होगा, देख लेगा कि इनिशियलाइज एक्स में 400 किया है, वाई में 500 किया है, फिर इसको प्रिंट कराना, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम इसमें बहुत सारी मेथड बना सकते हैं। ये इसी प्रोग्राम में बहुत सारे मेथड बना सकते हैं, जो अलग-अलग एक प्रोग्राम में सब प्रोग्राम बनाएँगे, उसी को मेथड बोलते हैं, ठीक है। और सब प्रोग्राम में अलग-अलग, सबके अलग-अलग नाम भी होंगे। अब वॉइड का भी अलग बहुत बड़ा मीनिंग है, अब हम आगे देखेंगे। अब ये जैसे मेथड बनाते हैं, मेथड का कोई भी नाम लिखना पड़ेगा, तो हम मेथड का नाम डी लिख देते हैं, ठीक है। एक मेथड बनाते हैं और उसका नाम डी। अब इसके अंदर भी इनिशियलाइज करते हैं एक्स, इसके अंदर हम आई इक्वल टू 10 करते हैं और एल इक्वल टू 20, ठीक है। फिर इसमें भी हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट क्या करवाएंगे, आई को प्रिंट करवाएंगे और एल को एल को, ठीक है। तो देखते जैसे हमने इसमें भी सेम ही लिखा है एक्स और वाई, हमने यहाँ पे प्रिंट करा, जैसे यहाँ पे 100 कर देते हैं और इसको 200, ठीक है। हमने बिल्कुल सही लिखा है, सब कुछ ठीक जैसे यहाँ पे लिखा था, इनिशियलाइज किया था, वैसे इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे जैसे प्रिंट आउट सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट लिखा है, वैसे ही लिखा है। अब देखते हैं ये रन होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड जो हमारा 400 और 500 ये जो था, ये रन हो गया हमारा, ये रन क्यों नहीं, ये रन नहीं हुआ। तो यही होता है कि ये नॉन स्टैटिक है, ये इसे नॉन स्टैटिक है। तो हमें इसी को यहाँ पे हम STATIC स्टैटिक, यहाँ पे हम स्टैटिक लिखेंगे और सारे जो मेथड होते हैं उसको कॉल करना पड़ता है। तो हम इसे कॉल करने के लिए आपको ab.d, ठीक है। ab.d जो हमारा मेन क्लास है और जो हमारा मेथड का नाम है उससे कॉल करेंगे। तो ये हमारा कॉल हो गया। हमारा सब कुछ सही लिखा था हमने, देखो जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज किया है इंट एक्स इजिकल टू, ये इनिशियलाइज किया है। अब हमने यहाँ पे ए बी डॉट डी लिख दिया, और तो ये मेथड का नाम था डी और ए बी हमारा मेन क्लास का। तो हमने यहाँ पे जैसे कंपाइलर ने मेन क्लास पढ़ा, मेन क्लास पे आया, फिर एक्स वाई देखा, इसने प्रिंट करवाया, फिर देखा कि ए बी जो मेन क्लास है उसमें जो डी जो मेथड है उसमें जो है उसका प्रिंट करवाया कि आई और एल प्रिंट करा उसने। तो ये देख सकते हैं कि 400 500 फिर 100 और 200। तो यही होता है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हमने स्टैटिक लिख दिया, तो यहाँ पे मेन क्लास में से प्रिंट करवा सकते हैं, बट यहाँ पे अगर नॉन स्टैटिक, जैसे कि स्टैटिक, अभी तक स्टैटिक था, ठीक है। तो हमारा रन हो गया प्रोग्राम। अब इसे
ये अब ये स्टैटिक कीवर्ड हट गया तो ये नॉन स्टैटिक बन गया। तो जैसे यहाँ पे एरर आने लग गया हमारा, ठीक है? ये बता रहा है कि कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड डी फ्रॉम द ए बी टाइप। तो फ्रेंड यही होता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दो टाइप की वेरिएबल होते हैं। स्टैटिक मतलब यहाँ पे अगर मेथड के अंदर आपको कॉल, ये मेथड डी आपकी मेथड का नाम है। वॉइड मतलब बहुत मीनिंग आगे हम देखेंगे। इसके आगे हम स्टैटिक लिख देते हैं, स्टैटिक लिख देते हैं। तो ये जो मेथड है ये स्टैटिक हो जाती है, ठीक है? तो इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये मेथड स्टैटिक हो गई है और यहाँ से हम स्टैटिक हटा देंगे तो ये नॉन स्टैटिक हो गया, ठीक है? ये रन नहीं होगा। तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में ये डिफरेंट होता है, ठीक है? आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होता है। और ये भी होता है जैसे अब ये नॉन स्टैटिक है, अब नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए आपको वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो वेरिएबल जैसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मेन क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम हमने पी लिख दिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड लिखते हैं और ए वी, ठीक है? और डॉट डी हमारा जो क्लास, जो हमारी मेथड का नाम है वो करते हैं, ओके? देखते हैं क्या हो रहा है। रन करके देखते हैं, जब समझ में आएगा सारे प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। जब भी हमारी मिस्टेक पता चलेंगे कि मिस्टेक क्या होता है, नॉन स्टैटिक है, ओके? तो हमने क्या किया कि जैसे हमने वेरिएबल बनाया तो हमको यहाँ पे पी लिखना पड़ेगा कि हमने जो वेरिएबल में डिक्लेयर किया, जो ऑब्जेक्ट बनाया पी, उसी के अंदर जो डी वेरी मेथड है उसको डिक्लेयर करें। तो अब देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो हमारा आउटपुट 400 500 सही आ रहा है, 100 200, ठीक है? तो जो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंट ये होता है कि स्टैटिक में यहाँ पे स्टैटिक लिख देंगे, स्टैटिक लिख देते हैं तो सीधे इसको कॉल कर सकते हैं, क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। और नॉन स्टैटिक रहता है तो नॉन स्टैटिक में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बना के फिर कॉल करना होता है। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाया और फिर इसको मेथड, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट डी जो हमारा मेथड का नाम है उससे कॉल किया तो हमारा आउटपुट आ गया, ओके? फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होता है, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।